प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के पचोर थाने में 24 साल की महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। महिला का आरोप है दहेज न लाने की बात पर उसके पति, सास, देवर उसे मारते पीटते थे, जिसको लेकर पीड़ित महिला ने अपने मायके पचोर में भाई को घटना बताई। भाई ने ससुराल वालों को समझाया, कुछ दिन तक सब ठीक रहा, लेकिन फिर से परेशान करने लगे। दहेज की मांग पूरी न करने पर पति ने इंदौर शहर से फोन पर 3 तलाक कहकर पत्नी से छुटकारा पाने की कोशिश की। पति के इस कदम से आहत पीड़ित महिला ने थाने में केस दर्ज कराया। महिला की शिकायत पर पति, सास, देवर सहित 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। मैं पचोर शहर में रहने वाली एक महिला। मेरी शादी इंदौर शहर में जावेद खान के साथ हुई है। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैंगे। 6ठा साल मेरी शादी को चल रहा है। जावेद से मेरे 2 बच्चे हैंगे, एक बेटा और एक बेटी। शुरू से ही उसके और मेरे साथ गाली गलौज करना, मारपीट करना, पेट्रोल डालकर आग लगा देना और धमकियां देना। लोहे की रॉड से एक बार उसने मुझे इतना मारा कि उसने मेरा हाथ तक तोड़ दिया। सिर्फ वो मांग करता है दहेज की। तेरे बाप ने तो तुझे ये दिया, तेरे बाप ने तुझे वो दिया, इतने पैसे लेकर आ, इतने पैसे लेकर आ। शुरू से ही उसका मेरे साथ यही बर्ताव रहा है। हर बार जब देखो जब दहेज की मांग करता है, बोलता है मुझसे कि तेरे बाप से बोल गाड़ी दिला। गाड़ी चलाता है वो, तो हर बार यही कहता है कि गाड़ी दिला, इतने पैसे ला कर दे। इतने कितनी बार मेरे पापा ने उसको पैसे भी पहुंचा दिए, कितनी बार मैं अपने घर से पैसे लेकर गई, उसके बाद भी उसका यही बर्ताव रहा है मेरे साथ शुरू से ही। और मेरे 2 बच्चे हैंगे। जब मैं गर्भवती हो जाती थी तो वो मुझे छोड़कर अपने मायके में और भग जाया करता था। जब मेरी बेटी थी तो मुझे 3 महीने पेट में मेरी बेटी थी और मुझे छोड़कर भग गया। और कितने ही कम से कम 1 से 1.5 साल तक मुझे लेने नहीं आया। रिश्तेदारों ने समझाया बुझाया उसको, जब जाकर वो मुझे 1.5 साल बाद लेने आया। उसके बाद दूसरा जब मेरा बेटा पेट में रह गया तो उसकी माँ ने और उसके भाई ने ये चाहा कि ये बच्चा मैं गिरा दूं। उन लोगों ने मेरे साथ बहुत जुल्म ज्यादती की। जब मेरा बच्चा 2 से 2.5 महीने मेरे पेट में था तो जब भी इन लोगों ने मुझे भगा दिया। और मेरा बेटा कम से कम 9-10 महीने का हो गया। उसके बाद रिश्तेदारों के कहने पर ये लोग मुझे लेने आए और लेकर गए। उसके बाद फिर ये लोग मुझे लेकर गए। फिर इन लोगों का वही बर्ताव मेरे साथ रहा, मारपीट करना, गाली गलौज करना। और उसके बाद कहता है कि तेरे बाप से इतने पैसे ला कर दे, इतने पैसे ला कर दे। मेरा बाप बुढ़ा हैगा, गरीब है मेरा बाप, मेरे बाप का ऑपरेशन है, कहाँ से मेरा बाप ला कर दे। मेरा एक भाई है और उसके खुद के भी बीवी बच्चे हैं। वो अपने बीवी बच्चों का शौक पूरा करे या वो मेरा अपना खुद का शौक पूरा करे, आप खुद ही बताइए कि अब मैं क्या करूं। मेरे 2 बच्चे हैं। और उसके बाद फोन पर मैं फोन लगाती थी, मेरे बच्ची रोती थी जब उससे बात करने के लिए, तो मैं फोन लगाती उसको तो फोन पर ही मुझसे लड़ाई झगड़ा करता, गाली गलौज करता था और फोन और बंद कर लिया करता था। और एक दिन तो उसका मामा आरिफ और उसका भाई और उसका बाप और जावेद तीनों आए मेरे घर पर और आकर गाली गलौज करने लगे और मुझे तलाक 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 कह दिया। तो मैंने उसको नहीं माना। तो उसने फिर मुझे उसके 2 दिन बाद उसने मुझे फोन पर ही तलाक तलाक कह दिया। उसने मुझे 3 तलाक फोन पर ही कह दिया हैगा। सरकार ने इस बात पर बैन लगाया है 3 तलाक को फोन पर कहने के लिए, लेकिन क्या नाम से उसने उसके बाद भी मुझे 3 तलाक फोन पर ही फटाफट कह दिया। सर, पचोर में एक 3 तलाक का मामला है, क्या मामला है? इसमें प्रार्थना तबस्सुम भी है। इनकी शादी जावेद निवासी फिरदौस नगर इंदौर के साथ 5 साल पहले हुई थी। तब से ही इनके परिवार वाले, जावेद के परिवार वाले प्रार्थिया को प्रताड़ित कर रहे हैं शारीरिक मानसिक रूप से। और अभी 8 महीने पहले प्रार्थिया अपने मायके पचोर आकर रहने लगी थी। अभी 14 तारीख को इनका पति जावेद और इनका देवर वसीम और रिश्तेदार आरिफ खान ये प्रार्थिया के घर पचोर आए और प्रार्थिया के साथ गाली उतार कर जान से मारने की धमकी दी थी। और दिनांक 17 तारीख को फ़ोन पर जावेद ने तबस्सुम को 3 बार तलाक तलाक कह के इसको तलाक दे दिया था। जो प्रार्थी कल थाना पर उपस्थित आई और प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी जावेद, वसीम, आरिफ खान, जुबेदा और आसमा के खिलाफ धारा 294, 506, 498 IPC के तहत मामला कायम किया गया तथा इसमें धारा 4 मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2019 भी इसमें लगाई गई है। अभी आरोपी की गिरफ्तारी शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। धन्यवाद। मध्य प्रदेश से गोविंद सोनी की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।